नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकें और अपने टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर सकें। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारे मेडिकल कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है वायरसेस। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियोस में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके टाइप्स देखे, है ना, और उसके एमसीक्यूज़ भी करवाए हैं मैंने आपको। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को जाके चेक करें। आज मैं वायरसेस के बारे में एक शॉर्ट और समराइज टॉपिक बनाया है मैंने, और ये एक वन लाइनर्स भी बोल सकते हैं आप इनको, और हर एक लाइन का पॉइंट जो है वो एक एमसीक्यू का फॉर्म ले सकता है। तो एक एक लाइन इसकी और एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वायरस। टर्म वायरस मीन्स पॉइजन और वेनम। ठीक है, तो वायरस टर्म का क्या मतलब होता है? पॉइजन या वेनम। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय डी इवेनॉस्की। किसने डिस्कवर किया है वायरस को? इवेनॉस्की ने। वायरसेस आर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन्स। वायरसेस को क्या बोलते हैं? ये इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। वायरसेस जो हैं वो बहुत सारे डिजीज़ेस भी कॉज करते हैं, इसलिए इनको इन्फेक्शियस बोला गया है। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, है ना। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके बाहर कवरिंग होती है, इसलिए इनको न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी बोला जाता है। दे आर सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। वैसे तो इनको ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखा नहीं है, तो आप इनको सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ट्रांजिशन फेज बनाते हैं। जो वायरसेस हैं उनको, वो लिविंग नहीं है, उनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो एक, आप उनको एक जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं जो फ्लोट करता रहता है ऐसे ही, और अगर उसको एक होस्ट सेल मिल जाए तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई करता है, इन्फेक्ट करता है, और ऐसे इसकी कोई एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये, इनको होस्ट सेल होता है डिवाइड करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। विदाउट होस्ट दे हैव नो एग्जिस्टेंस, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, दे आर नथिंग। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन होस्ट सेल। दे हैव ईदर आरएनए और डीएनए। उनमें या तो आरएनए होगा या तो डीएनए। जैसे प्लांट्स हैं, तो ऐसे वायरसेस जो प्लांट डिजीजेस कॉज करते हैं उनमें आरएनए ही न्यूक्लिक मटेरियल होगा मोस्टली। एक्सेप्शंस भी होते हैं। और जो वायरसेस एनिमल डिजीजेस कॉज करते हैं उनमें, मतलब जो एनिमल वायरस हैं उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, है ना, क्योंकि ये सब माइक्रोस्कोपिक हैं तो बैक्टीरियल फिल्टर्स से भी ये पास कर सकते हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको बताया कि ये होस्ट सेल चाहिए होता है इनको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, है ना, आगे फर्दर अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। तो दे हैव कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वायरसेस फॉर्म अ ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वायरसेस जो हैं वो कहाँ पे इनको रखा गया है? तो लिविंग और नॉन लिविंग ग्रुप्स के बीच में इनको रखा गया है। जनरली इन प्लांट वायरसेस आरएनए इज प्रेजेंट। मैंने बताया आपको पहले ऊपर कि जो प्लांट वायरस हैं उनमें आरएनए पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है, ठीक है, CMV, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है कई बार, इसका फुल CMV बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में DNA जो है वो पाया जाता है, इसमें RNA नहीं होता। इन एनिमल वायरसेस DNA इज़ प्रेजेंट एक्सेप्ट, है ना, एनिमल वायरसेस में DNA होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। राउस सार्कोमा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। एड्स वायरस में भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस हैं उनको रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेट्रोवायरसेस आर, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन कि रेट्रोवायरसेस आर, ऑप्शंस दिए जाएंगे, है ना। तो रेट्रोवायरसेस क्या हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस। पोलियोमाइलिटिस वायरस हैज़ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. In reoviruses, RNA is double stranded. reoviruses में RNA कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है. प्रोटीन कोट outside the nucleic acid is known as capsid. It is made up of structural units called capsomeres. मैंने आपको बताया कि वायरस क्या है, एक आप उसको जेनेटिक मटेरियल मान सकते हैं, उसमें एक न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके अराउंड प्रोटीन कवरिंग होती है, तो उस प्रोटीन कवरिंग को कैप्सिड बोलते हैं। और ये किससे बनी होती है? कैप्सोमियर्स, ठीक है। माइक्रोफेजेस आर द वायरसेस इन्फेक्टिंग फंगाई आर कॉल्ड माइक्रोफेजेस, ठीक है। माइक्रो फंगाई से रिलेटेड है टर्म, है ना। तो वायरसेस जो फंगाई को इन्फेक्ट करते हैं वो माइक्रोफेजेस होते हैं। और बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वायरॉइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट्स, वायरॉइड्स क्या हैं? ये सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और इनमें प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड एब्सेंट है, दे डू नॉट हैव प्रोटीन कोड, और दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट RNA। वायरॉइड्स में RNA पाया जाता है। दे कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, है ना, PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। कौन? वायरॉइड्स। दे डू नॉट हैव प्रोटीन कोड एंड दे आर RNA। प्रेयॉन्स, प्रेयॉन्स क्या हैं? दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स विच कंटेन ओनली प्रोटीन्स। प्रेयॉन्स क्या हैं? ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जिनमें केवल प्रोटीन्स हैं, और ये कुरु डिजीज़ कॉज करते हैं। कौन सी? कुरु डिजीज़। कुरु डिजीज़ इज़ अ डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म है विरियन। These are completely assembled virus particles outside host is called virion. Virion क्या है? जो जब outside host जो वायरस का कंप्लीट पैकेज है उसको विरियन बोला जाएगा, ठीक है। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच प्रिवेंट वायरल मल्टीप्लिकेशन। जब वायरल अटैक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पर, तो उसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी वर्क करती है ना, वो इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करती है ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करती है विच प्रिवेंट वायरल मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है कि व्हाट आर इंटरफेरॉन्स, है ना, दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक वायरसेस के जनरल कैरेक्टर्स को लेकर, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसको आप ज़रूर फॉलो करें और मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।